परम शांति। परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की आज हम परम। कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ज्ञान से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड, जिसमें कैसे आत्माओं की गति होती है, कर्मों में कर्म करते करते आत्माओं की अंतिम गति कैसे और क्या प्राप्त होती है। साथ ये भी बोल दिया जाता है ना कि अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा बुरा ही होता है और जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं वही बात कनेक्टेड ही है, क्योंकि देखिए ये चीज तो श्योर है, जैसे आपने कहा कि कर्म तो सबको भोगने ही है। बस वो कब मेच्योर हो कि कौन से जन्म तक कर्म आ रहे, क्योंकि हम अभी तो है नहीं, सृष्टि के आदि से ही हम है, तो कब से हमारी उत्पत्ति हो चुकी है और कितने जन्म हमारे हो चुके हैं, अनंत जन्म हो चुके हैं। तो उसका कहीं ना कहीं तो वो जब मेच्योरिटी होगी तब हम उसका, जब फसल पकने में भी कितना टाइम लगता है। फसल आज बो तो उसका भी, फसल आज डालते हैं, बीज डालते हैं, तो कल ही थोड़ी बीज से फसल आ जाती है, उसको भी समय लगता है। बिल्कुल, तो हमारे कर्म भी एक बीज ही हैं। हर जी। पल हम एक कर्म करते हैं और ये मान लीजिए हर पल हम एक कर्म का बीज बो देते हैं। अब उसे वृक्ष बन के फल देने में कितना समय लगेगा, ये आपके कर्मों के टाइप पर, किस तरह का कर्म है, किस लिए किया गया है, किस भावना हम्म। से किया गया है, बहुत सारी चीजों पर मैटर करता है और उसके अकॉर्डिंग कंपाइल्ड वे में ही उसका अपने को फल मिलता है। जैसे कहते हैं ना, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जिस प्रकार बाग का माली अगर ये सोचे कि वो एक ही दिन में पौधे को 100 घड़े पानी से सींचकर ये उम्मीद करे कि वो वृक्ष बन जाए और वृक्ष बनकर फल देने के लिए तैयार हो जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्मों के साथ भी होता है। हम हर पल एक नया कर्म करते हैं, मतलब हम एक नया बीज बोते हैं। कर्म अच्छा हो या बुरा, बीज उसी प्रकार का डालते हैं और वक्त के साथ में वातावरण के हवा पानी के द्वारा जब वो कर्मों का बीज सिंचित होकर वक्त आने पर ही उसका वृक्ष बनता है और वृक्ष बनकर के पक कर फल देने के लिए तैयार होता है। तो यही प्रोसेस हमारे कर्मों के साथ भी है कि वक्त के साथ ही वो कर्म फल देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाता है। अब चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। जिस प्रकार का कर्मों का बीज होगा, उसी प्रकार का समय आने पर उस कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के फल में कोई जोड़ बाकी नहीं होता। अगर हमने 2 अच्छे कर्म किए हैं और 2 बुरे कर्म किए हैं, तो हमें 2 कर्मों का अच्छा फल और 2 बुरे कर्मों का बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। उसमें किसी तरह का कोई जोड़ बाकी नहीं होता। हर कर्म का खाता अपना-अपना होता है और वक्त आने पर ही वो कर्म का फल फलीभूत होता है। हर कर्म का पक कर फल देने का समय अलग-अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि सभी कर्म एक निश्चित समय में ही पककर फल देने के लिए तैयार हो जाएं। जिस प्रकार से हर वृक्ष अलग-अलग समय पर अपने ऋतु आने पर ही, अपना समय आने पर ही फल देता है, तो कर्म भी उसी प्रकार होते हैं। हर कर्म के पककर फल देने की का समय अलग-अलग होता है और जब समय आता है तभी वो कर्म अपना फल देता है। मिलता है। पर ये निश्चित है कि कर्म के फल से जब न प्रभु श्री कृष्ण स्वयं भी नहीं बच पाए, जैसे भीष्म पितामह जी हैं, और श्री कृष्ण की स्टोरी भी सभी जानते हैं कि उनका द्वापर युग में अंत कैसे हुआ था। जब जी। उन्होंने त्रेता युग में राम के रूप में आए थे तो उनका एक ही कर्म था, राम के रूप में भी वो बिल्कुल एक पुण्यात्मा के रूप में और सत्य के रास्ते पे चल रहे थे, पर सिर्फ एक ही था जो उन्होंने छुप करके बाली का वध किया था, जिसका फल उन्हें द्वापर युग में उनके अंत में जरा नाम के बहेलिए के तीर से उस फल को चुकाना पड़ा, उस कर्म के फल को चुकाना पड़ा। जी, तो बिल्कुल। और श्री कृष्ण राम हम सभी जानते हैं कि वो तो ईश्वर का अवतार थे। तो जी। जब अगर ईश्वर स्वयं इस धरती पे साकार रूप लेकर आते हैं, वो स्वयं अपने कर्म के फल से नहीं बच पाए, तो उनकी रची हुई इस सृष्टि के ये मानव, जो हम सब इस मानव योनि में हैं, किसके वो कितने कैसे जन्म हुए हैं ये भी हमें याद नहीं है। तो कैसे उस कर्म के फल से बच सकते हैं? बस सिर्फ इतना ही है, हम अपने आज के कर्म सुधार के और हम अपने आने वाला कल तय कर सकते हैं। एक वेरी कॉमन सेइंग है जो हम इन जनरल सुनते हैं, मैं थोड़ा उसको भी बोलना चाहूंगी। नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे बीते हुए कल पर हमारा आज खड़ा है और हमारे आज पर आने वाला कल खड़ा होगा।
तो ये जो एक जनरल सेइंग है जिसको लोग आम भाषा में नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, लौकिक दुनिया के लिए बोलते हैं और लौकिक दुनिया से जुड़ी हुई चीजों के लिए बोलते हैं, अगर हम देखें तो यही कर्मों की गति पर भी लागू होता है। हमें नहीं पता हमने बीते कल में कौन से कर्म किए, बीते जन्मों में कौन से कर्म किए, जिसकी वजह से हमारा आज का ये जन्म है, हमारी आज की ये गति है, और जो हम आज करेंगे वही हमारी आने वाले कल की नियति बनेगी। इसीलिए हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारे आज पर, हमारे प्रेजेंट पर। आज हम जो कर्म कर रहे हैं ताकि हम अपने आने वाला कल तो बदल दें, हमें अपने आज पे फोकस रखना है, आज के कर्मों पे फोकस रखना है, क्योंकि बीता हुआ कल तो हम नहीं बदल सकते, हमें याद नहीं कि वो अच्छा था या बुरा था, हमने क्या कर्म किए। लेकिन अगर आज हमारे कर्म सही होंगे, आज हमारा रास्ता सही होगा, हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा आने वाला कल, हमारी आने वाली नियति जरूर अच्छी होगी और उसको सदगति से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो हमें अपने प्रेजेंट को देखना है, अपने प्रेजेंट में हमेशा हमें पुरुषार्थ को सत्य के मार्ग पे करना है, सच्चाई के रास्ते पे ही चलना है, हमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना। और पुरुषार्थ में सबसे बड़ी चीज है, अगर हम ये सोचें, चाहे कर्मयोगी हो या भक्ति मार्ग का हो या ज्ञान योगी, ये सारे साधन हैं, पर साध्य तो ईश्वर ही है। अल्टीमेटली जो हमारी डेस्टिनी है वो तो ईश्वर की प्राप्ति ही है, या हम ये कहें मुक्ति है, जीवन मुक्ति है, तो हमारी जो मंजिल है वो तो मुक्ति ही है। बाकी साधन तो एक के बाद एक जैसे हम पढ़ते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज कोई कर्मयोगी है या कोई भक्ति मार्ग से जुड़ा है, तो भक्ति का फल भी बापूजी ने बताया ज्ञान मिलता है। जब आपके भक्ति मार्ग का कोटा पूरा हो जाएगा, कर्मकांड का कोटा पूरा हो जाएगा, तो आपको स्वतः ही ज्ञान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो नहीं सोचना, वो रास्ते भी स्वयं बनेंगे और स्वयं वो चीज आपके सामने आ जाएगी। यहाँ तक कि आपका गुरु भी आपकी चेतना का स्तर आने पर खुद आपके सामने आ जाता है। तो हमारा फोकस अपने आज पर, हम आज क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वही सबसे अहम है, वही सबसे मेन है। तो यही था कि भाई अपने आज पर हम फोकस करें और अपने कर्मों की सदगति पर फोकस करें। तो हमारे कर्मों के कारण ही हमारी आत्मा की गति तय होती है। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दें और सदैव बुरे कर्म करते रहें तो हम अपनी नियति को कभी भी सही नहीं कर सकते। हमें हर पल अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें एहसास हो कि हमारे कर्म गलत दिशा में हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो हम इमीडिएटली उसको चेंज करके करेक्ट कर सकें। तो हमेशा याद रखें कि अपने कर्मों को हर पल चेक करते रहें, जब भी कुछ गलत लगे तो उसे चेंज करें और करेक्ट कर लें। ट्रिपल सी को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं। थैंक यू रीटा बहन, परम शांति। जगत की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो।